नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण अपडेट है सभी के लिए। विद्यार्थी निःशुल्क यूनिफॉर्म मॉड्यूल शुरू हो चुका है और ड्रेस सिलाई के 200 रुपये तो छात्रवृत्ति डीबीटी मॉड्यूल अब शुरू हो चुका है और इस डीबीटी मॉड्यूल के द्वारा अब बच्चों को जो ड्रेस सिलाई के 200 रुपये वह जारी किए जाएंगे। 3 चरण है, वर्दी की स्थिति है, बैंक डिटेल प्राप्त करें और पीओ को भेजें। इन तीनों ही स्थितियों को हम किस प्रकार से देखेंगे और इस मॉड्यूल के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा शाला दर्पण पर और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं साथियों। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा और यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं और इन ऑप्शनों में आपको देखना है योजना का टैब। और मैंने इस योजना के टैब के ऊपर क्लिक कर रखा है। क्लिक करते ही नया मेनू बार खुलेगा इस प्रकार और इस मेनू बार में आपको ऑप्शन मिलेगा छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली का। और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आपके पास में और नज़र आ चुका है, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली है और इसी के ऊपर आपको करना होगा यहाँ पे क्लिक। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ आने के बाद आपके सामने एक नया सिस्टम है और इसके ऊपर नाम दे रखा है छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। और इसमें जो हमें नए सिस्टम पर ले जाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, छात्र स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं, ये ऑप्शन नज़र आ रखा है और इसी के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके सामने यहाँ आपके विद्यालय का जो नाम है ये नज़र आ चुका है, दिखेगा यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके विद्यालय का नाम ये नज़र आ चुका है। और इसके नीचे आपको जो मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन, और मैंने इसके ऊपर टैप कर रखा है। टैप करते ही आपके सामने ये कुछ जो 4 प्रकार के जो बॉक्स है इस प्रकार के यहाँ शो हो जाएंगे। इसमें पहले में जो एलिजिबल स्टूडेंट है यानी विद्यालय का जो टोटल नामांकन है वह दिखाई दे रहा है, जो अप्लाइड आपने कितने करे वह दिखाई दे रहा है, और पेंडिंग कितने हैं और फॉरवर्ड कितने करे आपने ये दिखाई यहाँ पे दे रखे हैं। और अब आपको क्या है, और अब आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यानी 3 लाइन्स दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, एक एक करके आप देख लें। पहला डैशबोर्ड है, दूसरा यूनिफॉर्म स्टेटस दे रखा है, फॉरवर्ड टू पीओ है, उपयोगकर्ता पुस्तिका है, विभाग के दस्तावेज है और लॉगआउट का दे रखा है। अब मैं पहले आपको जो यूनिफॉर्म जो हमारे पास स्टेटस दे रखा है इस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ साथियों। यूनिफॉर्म स्टेटस पर मैंने क्लिक कर दिया है साथियों। जैसे ही इसके ऊपर हमने क्लिक करा है तो हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड है ये नज़र आ चुका है और यहाँ हमारे पास में 3 भाग है, पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग है। पहले भाग का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे चरण 1 है और इसका जो पहला जो भाग है ये है वर्दी की स्थिति है, दूसरा बैंक विवरण का जो प्राप्त कर रहे हैं वह है, और पीओ को अग्रेषित यानी फॉरवर्ड करना ये दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ आपको जो स्थिति दिखाई दे रही है छात्रवृत्ति की स्थिति है, स्कूल का नाम यहाँ पे होगा, ऑल क्लासेस पहले से ही है और गेट डाटा आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और अब क्योंकि मैंने पहले वाला ही यहाँ पे क्लिक कर रखा है, इस सेक्शन को क्लिक कर रखा है, इसलिए इसके लिए जो मैं गेट डाटा यहाँ से प्राप्त करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यानी कि ये जो मेरे पास में टैब दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में आ चुके हैं, यानी कि कक्षा का जो डाटा है यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ जो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार हैं, क्लासेस आपके पास में यहाँ हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल यूनिफॉर्म जो क्लॉथ गिवन कितने बच्चों को दे दिया है यहाँ आपके पास में ये नज़र आ चुका है। और यहाँ जो टोटल जो जनता तो ऑथेंटिकेट कितने हैं हर एक कक्षा के यहाँ दिखाई दे रहे हैं, टोटल जो मार्क स्टूडेंट है वो कितने हो चुके हैं ये दिखाई दे रहा है, और जो पीओ और यूसीओ या नोडल को हमने जो अग्रेषित कर दिए वे कितने दिखाई दे रहे ये है। और अब आपके लिए यहाँ पर मैं जो डाटा देखने के लिए किसी भी कक्षा के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो कक्षा के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पहली कक्षा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ साथियों। और यहाँ क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे नज़र आ जाएंगे बच्चों की स्थिति है। ये पहली क्लास के बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स के यहाँ पे माता पिता के नाम यहाँ पे शो हो रखा है,
क्लास और सेक्शन यहाँ पे नज़र आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, जेंडर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और वर्दी को चयन करने के लिए आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप इंडिविजुअली एक एक बच्चे को भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहला बच्चा टिक है, इसी प्रकार से आप सभी को करना चाहे तो एक साथ यहाँ पे जो टिक बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसा करने के बाद आपको अपडेट करना होगा यहाँ पे क्लोथ स्टेटस के ऊपर। पहले आप बच्चे को सेलेक्ट कर लें कि किस किस बच्चे को आपके वर्दी कपड़ा देने के लिए आपने चयन कर रखा है, तो आप एक एक करके बच्चों को यहाँ पे चयन कर लें। चयन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है ये इस सेक्शन के अंदर आपके अवेलेबल है। और देखिएगा यहाँ आप तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और मैंने एक साथ करने के लिए ऊपर जो टिक मार्क्स का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और नीचे इतना करने के बाद आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल आएगा अपडेट क्लोथ स्टेटस का, और इसके ऊपर आप क्लिक करके अपडेट क्लोथ स्टेटस आप कर सकते हैं साथियों। और अब मैंने सेकंड जो ऑप्शन है ये चयन करा है, और सेकंड ऑप्शन चयन करने के साथ ही स्कूल का नाम, क्लास और ये जो गेट डाटा जो स्टेटस दे रखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करते ही और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जैसे मैंने क्लिक करा है, और क्लिक करने के बाद ये जो वापस जो सभी कक्षाओं का जो डिटेल है ये शो हो जाएगी। और इनमें मुझे क्लास 1 को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करते ही नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि मैंने अभी किसी भी बच्चे को पहले वाले भाग के अंदर सेलेक्ट नहीं करा, इसलिए अभी यहाँ पे जो डिटेल है यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है, यानी टोटल जो बैंक डिटेल है अपने पास में जो फैच कर रखी है वह भी 0 कर रखी, क्योंकि मैंने अभी सेलेक्ट नहीं करे हैं। मैं आपको कल दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ साथियों। और अब ये जो तीसरा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस तीसरे वाले भाग के ऊपर आप क्लिक करके जो गेट क्लास वाइज डाटा है इसके ऊपर आपके पास इस प्रकार से जो डिटेल है ये शो हो जाएगी। हर एक क्लास के स्टूडेंट की डिटेल आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी। और जो व्यू लिस्ट देखने के लिए आपके पास में ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो जनरल ऑथेंटिकेट अपने पास में 3 कर रखे हैं, टोटल भी मार्क मैंने नहीं करे हैं, बाकी मार्क होते तो यहाँ पे शो हो जाते हैं। और फॉरवर्ड जो पीओ आपको कितने करें ये आपके पास में यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो डिटेल है आपकी पूरी हो जाएगी। साथ ही ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके जितने भी आपके स्टूडेंट हैं यहाँ और जो ज़्यादातर ऑथेंटिकेट है अगर ये पूरे नहीं होते हैं तब तक आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, और पूरे होने के बाद ही इस पूरी प्रक्रिया को आपको पूरा करते हुए आपको पीओ को फॉरवर्ड करना है, इससे पहले नहीं करना है, जिससे कि आपके सभी बच्चों की जो डिटेल है और जो बैंक की जो उसके जो डिटेल है वो कंप्लीट हो सकेगी। और इसी के साथ ही उसको डीबीटी के माध्यम से जो सिलाई के 200 रुपये जो प्राप्त होने वाले वह भी उसको हो सकेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। बाकी डिटेल मैंने आपको पूरी दिखा दी है कि किस प्रकार से हर एक सेक्शन का प्रयोग करते हुए ये सारा काम करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कमेंट का जवाब मैं शीघ्र दे सकूँ।